नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे सामुदायिक रेडियो के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में सामुदायिक रेडियो क्या है, सामुदायिक रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का लक्ष्य क्या होता है, सामुदायिक रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है, देश के प्रमुख सामुदायिक रेडियो कौन, सामुदायिक रेडियो के प्रसारण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास पर। और शुरू करते हैं सबसे पहले सामुदायिक रेडियो के बारे में। मित्रों, मनुष्य सभ्यता के विकास के क्रम में प्रसार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों ने मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ लोक व्यवहार को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। इन प्रसार साधनों में रेडियो सबसे अधिक सुगम, सुलभ और सस्ता साधन सिद्ध हो रहा है। समाज में रेडियो ज्ञान, सूचना, मनोरंजन प्रदान करने का सबसे उपयुक्त साधन बनकर उभरा है। प्रसारण के विशेषज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों ने रेडियो को विद्यार्थियों, ज्ञान पिपासुओं ने शिक्षा प्रदान करने में एक सशक्त साधन के रूप में लिया और इस दिशा में इसके सदुपयोग को पहचाना तथा इसे सामुदायिक रेडियो के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आज रेडियो जनसेवा प्रचारक के रूप में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर हम वरिष्ठ पत्रकार श्री गणेश मंत्री के शब्दों को देखें तो वो कहते हैं कि संचार माध्यम निरक्षरता के विरुद्ध अभियान में बहुत कुछ कर सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए लोक शिक्षण के पक्ष में लोक चेतना विकसित करना। इस दृष्टि से समुदाय विशेष की शैक्षिक सेवा के लिए स्थापित सामुदायिक रेडियो केंद्र उपयोगी तंत्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। अब हम बात करते हैं सामुदायिक रेडियो क्या है। सामुदायिक रेडियो आकाशवाणी के सामान्य रेडियो स्टेशनों की तरह ही रेडियो सेवा का एक प्रकार है। यह एक समुदाय विशेष के लिए प्रसारण करता है। यह समुदाय को शैक्षणिक उत्थान की ओर ले जाता है। यह समुदाय कोई शैक्षणिक संस्थान हो सकता है या सामाजिक संगठन जो निस्वार्थ भाव से समाज में जागरूकता लाने, समाज को शिक्षित करने के कार्य को बढ़ावा देना चाहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो रेडियो केंद्र व्यापार या सार्वजनिक सेवा से जुड़े होते हैं। रेडियो केंद्रों का प्रसारण का उद्देश्य लोगों को मनोरंजन और सूचनाएं देना होता है। वहीं जब हम सामुदायिक रेडियो की बात करते हैं तो यह सामुदायिक रेडियो वाणिज्य या सार्वजनिक रेडियो से बहुत अलग होते हैं। इनमें किसी प्रकार की आय का प्रावधान नहीं हो रहता है। यह समुदाय विशेष को जागरूक करने, उनको शिक्षित करने की गतिविधियों को प्रसारित करता है। सामुदायिक रेडियो भौगोलिक दृष्टि से बसे समुदायों की विशेष की अभिरुचि, आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा सेवा प्रदान करता है। इन सामुदायिक रेडियो स्टेशन से ऐसी सामग्री, जानकारी का प्रसारण किया है जो कि स्थानीय जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए होता है या किसी विशेष समूह में लोकप्रिय होता है। दोस्तों, सामुदायिक रेडियो का परिचालन पूरी तरीके से समुदाय पर निर्भर करता है। सामुदायिक रेडियो लोगों के लिए लोगों के द्वारा बना एक सशक्त माध्यम है जो देश के हर ग्रामीण को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देता है। वर्ष 2012 से हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व की 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है, जिनमें सामुदायिक रेडियो दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत में पहुंचने वाला संचार का सबसे आसान साधन है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। कहीं ये सामुदायिक रेडियो आदिवासियों की आवाज़ बना है तो कहीं पहाड़ी समुदाय की आवाज़ बना है। आपदा के समय भी सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक रेडियो व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष को अपनी यशोगाथा कहने, कहानियाँ सुनाने, अनुभवों को बांटने, उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।
सामुदायिक रेडियो सामुदायिक रेडियो केंद्रों द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति, लोकगीत कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर भैंस का खो जाना, सर्टिफिकेट का खो जाना, बच्चे का खो जाना जैसी सूचनाओं की जानकारी प्रसारित की जाती है और कई बार समुदाय की खोई हुई चीजें उन्हें रेडियो के द्वारा आसानी से मिल जाती हैं। एक शोध के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सामुदायिक रेडियो प्रसारण सेवा से समुदाय विशेष खास तौर से लाभान्वित हुए हैं। यही कारण है कि दुनिया में सामुदायिक रेडियो केंद्र खोलने का क्रम निरंतर जारी है। यह सामुदायिक सेवा के लिए एक निस्संदेह शुभ संकेत है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए और भी उपयोगी है, जहां अनेक प्रकार की भाषाएं, संस्कार, संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज, बोली के करोड़ों लोग बसते हैं, जिनका आर्थिक स्तर भी अलग अलग है। सामुदायिक रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का लक्ष्य समुदाय विशेष को जागरूक करना, आत्मनिर्भर बनाना, सूचना का निरंतर प्रवाह बनाना, समय समय पर आवश्यक जानकारियों को दोहराना होता है। सामुदायिक रेडियो समुदाय को जागरूक कर लोकतांत्रिक गणराज्य का हिस्सा बनाने में सहायता करते हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति विचार विकसित करने में सामुदायिक रेडियो की मुख्य भूमिका रही है। वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण, सीमावर्ती युद्ध, नवाचार के प्रति जागरूक करने में मुख्य माध्यम भी सामुदायिक रेडियो बना है। अब हम बात करते हैं सामुदायिक रेडियो के सिद्धांतों की। सामुदायिक रेडियो का पहला सिद्धांत सहभागिता का सिद्धांत है। सामान्यतः मीडिया के विभिन्न माध्यमों में एक तरफा संचार होता है। सामुदायिक रेडियो में जिस समुदाय द्वारा अथवा जिस समुदाय के लिए रेडियो संचालित किया जाता है, उसकी संपूर्ण सहभागिता होती है। आयु, लिंग अथवा सामाजिक विकार समुदाय की सहभागिता में बाधक नहीं बनते हैं। सामुदायिक रेडियो का दूसरा सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है। समुदाय विशेष अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। सामुदायिक रेडियो में समुदाय अपने सामुदायिक विषयों की प्रस्तुति हेतु स्वतंत्र होता है। यह ऐसा संचार मंच है जहां सामुदायिक समस्याएं, सामुदायिक तथ्य, सामुदायिक व्यवस्था, सामुदायिक विकास पर विचार विमर्श होता है। सामुदायिक रेडियो का तीसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत है। सामुदायिक रेडियो के द्वारा समाज का कोई भी वर्ग भागीदार बन सकता है। आयु, जात, वर्ग, लिंग, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर सामुदायिक रेडियो विभेद नहीं करता है। सामुदायिक रेडियो का चौथा सिद्धांत स्वायत्तता का सिद्धांत है। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में स्वायत्त है। सामुदायिक रेडियो जनता का रेडियो, जनता के लिए रेडियो, जनता के द्वारा संचालित रेडियो के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामुदायिक रेडियो का पांचवा सिद्धांत सत्यता का सिद्धांत है। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सत्यपरक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। व्यावसायिक मीडिया की तुलना में सामुदायिक रेडियो सत्यता के अधिक निकट होता है। सामुदायिक रेडियो के संचार का मूलभूत आधार ही होता है सत्यता का प्रसारण। सामुदायिक रेडियो का छठा सिद्धांत सामाजिक सरोकार का सिद्धांत है। सामुदायिक रेडियो सनसनी अथवा ब्रेकिंग न्यूज में रुचि नहीं रखते हैं। यह सॉफ्ट न्यूज अथवा सॉफ्ट कार्यक्रमों में अभिरुचि रखता है। प्रायः सामाजिक सरोकारों के मुद्दे इसके अग्रणी श्रेणी में होते हैं। सामुदायिक रेडियो का सातवां सिद्धांत संरक्षण का सिद्धांत है। सामुदायिक रेडियो समुदाय विशेष की सामुदायिक संस्कृति, सामुदायिक बोली अथवा भाषा, सामुदायिक रहन सहन को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध होता है। सामुदायिक रेडियो के प्रसारण का उद्देश्य लोकतांत्रिक देश की एकता एवं अखंडता में योगदान देना, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय लोक कलाओं का प्रसारण के माध्यम से प्रोत्साहन देना, देश के विकास में जागरूक नागरिक के रूप में योगदान देने योग्य बनाना, जानकारियों, दृष्टिकोण
एवं कुशलता का विकास कर सक्षम नागरिक बनने में सहयोग, समुदाय अथवा सामान्य जन एवं प्रशासन एवं शासन के मध्य की दूरियों को समाप्त करना, कुशल उद्यमी बनने हेतु प्रोत्साहित करना, समुदाय के पिछड़े वर्ग अथवा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को प्रमुखता देना, सामाजिक गतिविधियों के प्रति भागीदारी हेतु उत्साहित करना, सामुदायिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करना एवं अंधविश्वास को समाप्त करने की पहल करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी की जानकारी प्रदान करना, विकास एवं आधुनिकीकरण को योगदान देना होता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास की। हमारे देश में सामुदायिक रेडियो के लिए प्रयास 1990 के दशक में ही शुरू हो गया था। फरवरी 1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति है, इसका उपयोग देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। माननीय न्यायालय के इस फैसले के बाद सरकार ने कई ऐसी शर्तों को रखा कि हर व्यक्ति सामुदायिक रेडियो केंद्र नहीं खोल सकता था। शुरू में सरकार ने इसकी अनुमति केवल विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को ही सामुदायिक रेडियो केंद्र या कैंपस रेडियो केंद्र खोलने की अनुमति दी। इसके तहत सबसे पहला सामुदायिक रेडियो भारत में अन्ना विश्वविद्यालय में खोला गया। यह रेडियो केंद्र 1 फरवरी 2004 से लगातार कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कैंपस रेडियो एजुकेशन एंड मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित है। इसमें कार्यक्रमों का निर्माण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने 16 नवंबर 2006 को सामुदायिक रेडियो के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों को रेडियो केंद्र खोलने और उन्हें संचालित करने संबंधित प्रावधान किए गए। 30 नवंबर 2008 तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सामुदायिक रेडियो के 297 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 141 गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ से, 105 शैक्षिक संस्थानों से और 51 आवेदन कृषि विश्वविद्यालयों या विस्तार केंद्रों से प्राप्त हुए। 2008 तक देश में 38 सामुदायिक रेडियो केंद्र कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे थे, जिनमें 36 शैक्षिक संस्थानों द्वारा और 2 एनजीओ द्वारा संचालित थे। गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित पहला सामुदायिक रेडियो संगम रेडियो है, जो आंध्र प्रदेश के पस्तापुर में 90.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण करता है। इसका संचालन डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह रेडियो केंद्र 15 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ। गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित दूसरा सामुदायिक रेडियो बुंदेलखंड है। यह मध्य प्रदेश के ताराग्राम ओरछा से प्रसारित होता है। इसका संचालन सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2008 को हुई। वर्तमान समय में देश में 251 सामुदायिक रेडियो केंद्र अपनी सेवा दे रहे हैं। अब हम कुछ राज्यों के सामुदायिक रेडियो केंद्रों के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में प्रसारित सामुदायिक रेडियो अला गोदावरी नदी के किनारे बसे मछुआरों की संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रहा है। इस रेडियो के माध्यम से मछुआरे अपनी समस्याओं का निदान प्रत्यक्ष रूप से कलेक्टर से बात करके निकालते हैं। असम से प्रसारित ब्रह्मपुत्र सामुदायिक रेडियो केंद्र यूनिसेफ की सहायता से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, महिला, पर्यावरण, कृषि के संरक्षण हेतु कार्य किया जाता है। इस रेडियो को असमी भाषा में प्रसारित किया जाता है। बिहार के पटना से प्रसारित केवीके सामुदायिक रेडियो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य किसानों की प्रतिदिन की दिनचर्या से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करना है। चंडीगढ़ से प्रसारित ज्योति ग्राम्य सामुदायिक रेडियो केंद्र
पंजाब विश्वविद्यालय के संरक्षण में प्रसारित हो रहा है। इस रेडियो के माध्यम से चंडीगढ़ के आसपास के 22 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। यह सामुदायिक रेडियो पंजाबी भाषा में प्रसारित होता है। इसके मुख्य कार्यक्रमों में हमारी बेटी, कानून और आप, हमारा समाज मुख्य है। दिल्ली से प्रसारित अपना सामुदायिक रेडियो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह रेडियो विद्यार्थियों के विचारों को मंच प्रदान करता है। इस रेडियो के माध्यम से समाज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह रेडियो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होता है। गुजरात के जूनागढ़ से प्रसारित जनवाड़ी सामुदायिक रेडियो जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस रेडियो के माध्यम से किसानों में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। यह रेडियो गुजराती भाषा में प्रसारित होता है। हरियाणा से प्रसारित अल्फाज ए मेवात सामुदायिक रेडियो मेवात जिले के 225 ग्रामीण समुदायों की आवाज बन गया है। शौचालय मेरे अंगना, तोहफा ए कुदरत, जल जंगल जमीन इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह सामुदायिक रेडियो ग्रामीण जनमानस में जागरूकता एवं सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है। कर्नाटक से प्रसारित सिद्धार्थ सामुदायिक रेडियो हाशिए के लोगों की आवाज बनकर उभरा है। इस रेडियो के माध्यम से हाशिए के समाज को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन हेतु जागरूक किया जा रहा है। नम्मा दिशा, नम्मा संविधान, कृषि कंजा, शिक्षावाड़ी इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। यह रेडियो कन्नड़ में प्रसारित होता है। केरल से प्रसारित जनवाड़ी सामुदायिक रेडियो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त कर रहा है। इस रेडियो के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह रेडियो मलयालम भाषा में प्रसारित होता है। मध्य प्रदेश के चांडा से प्रसारित सामुदायिक रेडियो वन्य प्रधान जनजाति को मुखर करने के लिए संचालित किया जा रहा है। यह सामुदायिक रेडियो केंद्र बेगानी बोली में प्रसारित किया जाता है। इस रेडियो के माध्यम से जनजातीय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जानकारी आपके द्वार इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। महाराष्ट्र के वर्धा से प्रसारित एमगिरी सामुदायिक रेडियो वर्धा जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। यह सामुदायिक रेडियो किसानों के लिए कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों का प्रयोग कैसे किया जाए से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। साथ ही छोटे उद्योगों को उन्नत तकनीकी के साथ विकसित करने के तरीके भी इस रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। एमगिरी सामुदायिक रेडियो मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रसारित सामुदायिक रेडियो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर द्वारा संचालित किया जाता है। इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से पशुपालन, कृषि के विकास हेतु कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कृषि चर्चा, कॉलेज डायरी इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। ये सामुदायिक रेडियो भोजपुरी में प्रसारित होता है। आज का हमारा आपका सफर यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे विश्व में सामुदायिक रेडियो के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।